एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फूल, ठीक है। फ्लावर के बारे में पहले इसके टोटल अंग देखेंगे, फिर देखेंगे इसमें प्रजनन कैसे होता है, एक फूल से दूसरे फूल का निर्माण कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है पेड़ पौधों में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फूल का अंग। फूल का कितना अंग होता है, सबका क्या क्या कार्य होता है, बारी बारी से हम लोग देखते चलें। तो फूल का अंग देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसमें जो होता है, सबसे बाहरी भाग में जो होता है, जो पुष्प के चारों ओर से ढका हुआ रखता है, पुष्प खिलने से पहले जो उसको ढक कर रखता है, हरा जो होता है उसको कहा जाता है बाह्य दलपत्र। क्या बोला जाता है? पुष्प का अंग में आपका पुष्प का अंग, ठीक है। इसके पहले आप लोग जान रहे हैं कि पेड़ पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वो पुष्प होता है, ठीक है। पेड़ पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है। उसी से क्या बनता है? फल बनता है। तो पुष्प के जो बाहरी भाग में जो पत्तियां होता है, ये जो बाहरी भाग में होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बाह्य दलपत्र। सबसे बाहरी भाग में क्या हो गया? बाह्य दलपत्र। ये जो बाह्य दलपत्र होता है ये ग्रीन होता है। बाह्य दलपत्र कैसा होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है, ठीक है। हरा होने के कारण हरा होता है, इसका जो बाहरी भाग होता है पुष्प का वो क्या होता है? हरा होता है, जिसको बाह्य दलपत्र बोला जाता है। अब चूंकि हरा होता है तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्लोरोफिल होगा। हरा अगर होता है, पेड़ पौधे का जो भाग हरा होता है उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसमें बाह्य दलपत्र में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है। तो इस क्लोरोफिल में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे होगा प्रकाश संश्लेषण होगा। इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फूल को क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। फूल को विकसित करने के लिए, उससे फल बनने के लिए भोजन कौन देता है? तो बाह्य दलपत्र देता है। बाह्य दलपत्र का कलर कैसा होता है? तो हरा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। हरा होने के कारण उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। इसी क्रिया के द्वारा पुष्प में जो होता है भोजन प्रदान होता है। तो ये हो गया सबसे बाहरी भाग। ये सबसे बाहरी भाग होता है पुष्प का, जिसको क्या बोला जाता है? यही हो गया। इसको फिगर में हम दिखा देंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बाह्य दलपत्र। अब दूसरा जो भाग होता है, इसके अंदर जो रंग बिरंगे होता है उसको दलपत्र बोला जाता है। सबसे बाहरी जो था उसको बाह्य दलपत्र, और जो इसके अंदर में होता है उसको बोला जाता है दलपत्र। सभी को हम फिगर में अभी दिखाएंगे, ठीक है। जो दूसरा भाग होता है बाह्य दलपत्र के अंदर उसको बोला जाता है क्या? दलपत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दलपत्र। दलपत्र जो है इसका रंग जो होता है अलग अलग होता है। अलग अलग फूलों में इसका रंग क्या होता है? अलग अलग। लेकिन बाह्य दलपत्र का सभी में क्या होता है? तो हरा होता है, ठीक है। तो दलपत्र का रंग लाल हो सकता है, ब्लू हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, ये सब होता है, ठीक है। तो दलपत्र जो होता है इसका रंग जो होता है रंग बिरंगे होता है, जिसके कारण ये क्या करता है कि कीटों को रुझाता है। कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है अपनी ओर। तो दलपत्र जो होता है कीटों को क्या करता है? आकर्षित करने का काम करता है। क्यों आकर्षित करता है तो हम लोग आगे जानेंगे कि उसके लिए क्या होता है? प्रजनन क्रिया करने के लिए, ठीक है। तो दलपत्र का रंग कैसा हो? ये रंग बिरंगे होता है, ठीक है। रंग बिरंगे जो होता है उसको बोला जाता है क्या? दलपत्र बोला जाता है। तीसरा जो भाग होता है पुष्प का तीसरा भाग, अच्छा इसको बोला जाता है जिसको पकड़ के, ये जो टहनी इसका है जिसको पकड़ के प्रपोज किया जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है वृंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृंत बोला जाता है। ये हो गया वृंत आपका। और ये जो होता है हरा होता है इसको बोला जाता है क्या? बाह्य दलपत्र। बाह्य दलपत्र, ठीक है। उसके अंदर जो होता है रंग बिरंगे भाग उसको बोला जाता है दलपत्र। और ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है पुमंग। क्या बोला जाता है? ये जो यहाँ से निकलता है इस तरह से, ठीक है,
इसको बोला जाता है पुमंग। तो ये पूरा क्या हो गया, पुमंग। ये जो ऐसे दिख रहा है इसको बोला जाता है क्या, पुमंग। पुमंग जो होता है, पुमंग इसका इंग्लिश होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम होता है, ठीक है, एंड्रोसियम। ये जो होता है पुमंग, ये जो होता है पुरुष प्रजनन अंग होता है। पुमंग क्या होता है, पुरुष प्रजनन अंग होता है। पुमंग जो होता है पुरुष के प्रजनन अंग, पुष्प में पुरुष प्रजनन अंग होता है, उसको बोला जाता है पुमंग। ये पुमंग का 3 भागों में बंटता है। पुमंग जो होता है 3 भागों में बंट जाता है। एक तो ये हुआ जो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, ठीक है, इसको बोला जाता है पुंकेसर, पुंकेसर बोला जाता है, ठीक है। और ये जो गोल दिख रहा है थैला के जैसा, इसको बोला जाता है परागकोश, परागकोश बोला जाता है, ठीक है। और इस परागकोश में छोटा छोटा बहुत सारा कण पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है, छोटा छोटा कण पाया जाता है, जिसको बोला जाता है परागकण। क्या हो गया, परागकोश में परागकण पाया जाता है। एंड्रोसियम जिसको क्या बोला जाता है, ये जो है एंड्रोसियम पुमंग, इसका 3 भाग। एंड्रोसियम जो होता है पुरुष प्रजनन अंग होता है। एंड्रोसियम क्या होता है, पुरुष प्रजनन अंग होता है। इसका 3 भाग होता है। ये जो लंबाई गया इसको बोला जाता है क्या, पुंकेसर। ये जो थैला के अनुसार होता है, थैला जैसा होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है परागकोश। इस परागकोश में छोटा छोटा कण पाया जाता है, जिसको बोला जाता है परागकण। क्या बोला जाता है, परागकण। तो ये हमने देख लिया इसका पुरुष प्रजनन अंग का 3, ठीक है, 3 भाग। ये जो होता है सबसे बीच भाग में जो निकला हुआ होता है उसको मादा प्रजनन अंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मादा प्रजनन अंग। इसका नाम है जाइनेसियम, गाइनेसियम होता है। हिंदी होता है इसका ज्यांग, हिंदी क्या होता है, ज्यांग होता है। जो मादा प्रजनन अंग होता है ये वाला भाग, ये जो पूरा दिख रहा है, ये इसको क्या बोला जाता है, ज्यांग बोला जाता है। ज्यांग जो होता है मादा प्रजनन अंग होता है। पुष्प के अंदर जो मादा प्रजनन अंग होता है उसको क्या बोला जाता है, ज्यांग बोला जाता है, गैनेसियम बोला जाता है। इसका भी 3 भाग होता है। ज्यांग जो गैनेसियम होता है इसका भी कितना भाग होता है, तो 3 भाग होता है। गैनेसियम, ज्यांग, ज्यांग जो होता है ज्यांग जो इस प्रकार से होता है पुष्प में, ठीक है, इस प्रकार से होता है, इसको क्या बोला जाता है, ज्यांग बोला जाता है। गैनेसियम इंग्लिश होता है, ठीक है। इसका 3 भाग होता है। एक जो ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार से होता है, इसको बोला जाता है ओवरी अंडाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंडाशय। इस अंडाशय में अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा बनता है। तो मेल फीमेल में जो होता है क्या बनता है, अंडा बनता है। अंडा कहाँ पे बनता है, अंडाशय में बनता है। तो इस जो ये जो अंडाशय दिख रहा है इसमें अंडा, फिर इसके ऊपर जो भाग जा रहा है इस भाग को बोला जाता है, ये जो ऊपरी वाला भाग है इसको बोला जाता है वर्तिका। क्या बोला जाता है, वर्तिका बोला जाता है। तो ये हो गया अंडाशय, अंडाशय। ये हो गया क्या, वर्तिका। ये जो सबसे ऊपरी भाग है इसको वर्तिकाग्र बोला जाता है, वर्तिकाग्र बोला जाता है। तो वर्तिका हो गया और क्या, वर्तिकाग्र। तो 3 भाग हो गया अंडाशय का। क्या क्या, अंडाशय, सॉरी, मेल जो प्रजनन अंग है, फीमेल प्रजनन अंग जो है जिसको जाइनेसियम बोला जाता है, उसको हिंदी क्या होता है, ज्यांग होता है। इसका 3 पार्ट होता है। क्या क्या, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ओवरी, अंडाशय का क्या होता है, ओवरी, अस्टाइल, और इसको बोला जाता है अस्टिग्मा। ये होता है, ठीक है, ओवरी, अस्टाइल, अस्टिग्मा। तो ये हमने फूल का सभी भाग को देखा, ठीक है, फूल के सभी भाग को देखा, जिसमें क्या क्या था देखिए फिर से एक बार। ये पुष्प का जो सबसे बाहरी पत्र होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो बाह्य दल पत्र बोला जाता है। बाह्य दल पत्र का जो होता है
कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है। हरा होने के कारण इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा पुष्प को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो भोजन यहाँ से मिल गया बाह्य दलपत्र से। इसके बाद जो होता है दलपत्र होता है, उसका रंग कैसा होता है, वो कलरफुल होता है, रंग बिरंगे होता है, जो कीटों को रुझाता है अपनी ओर, क्या करता है, आकर्षित करता है कीटों को। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो होता है, ये इसको बोला जाता है पुरुष प्रजनन अंग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पुरुष प्रजनन अंग बोला जाता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पुमंग है। पुमंग के 3 भाग हमने बताया कि ये जो लंबा वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है पुंकेसर। जो थैला जैसा है, इसको बोला जाता है क्या, तो परागकोश। परागकोश में पाया जाता है पराग कण पाया जाता है। और यहाँ पे हमने देखा कि ये जो होता है स्त्री, जो मेल मादा जो है प्रजनन अंग होता है, जिसको बोला जाता है ज्यांग। ज्यांग में जो होता है, ये सबसे स्टार्टिंग में जो है, इसको अंडाशय, अंडाशय के ऊपर वर्तिका, वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र होता है। और ये जो अंडाशय है, जिस पर आसन करता है, जिस पर बैठा हुआ होता है पूरा फूल, उसको फूल में आप लोग देखिएगा कि उसके नीचे भाग में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसको थैलेमस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंग्लिश होता है थैलेमस, और हिंदी होता है पुष्पासन। पुष्पासन कहने का मतलब पुष्प का क्या, आसन। पुष्प देखिए इसी पर बैठा हुआ होता है, तो इसको बोला जाता है पुष्पासन। ठीक है, क्या बोला जाता है, पुष्पासन बोला जाता है। अब हम सभी लोग आप लोग को देखते हैं, इसको बोला जाता है वृंद। आप लोग को अब दिखा देते हैं फिगर, तो इसका फिगर दिखा देते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा बढ़िया से। फ्लावर, जैसे इसमें देखना है। ठीक है, इसमें इसका जो ये भाग है, ये वाला, ये जो गया है सीधे, इसको क्या बोला जाता है, वृंद बोला जाता है। ये फ्लावर का, ठीक है, फ्लावर है, इसका जो ये लंबाई गया है, जिसको पकड़ के रखता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वृंद बोला जाता है। और इसमें जो पत्तियां दिखाई दे रहा है, पत्तियां, ये फ्लावर फूल खिल गया तब ना ये अलग अलग हो जाता है, ये अलग है। ऐसे अगर नहीं खिला हुआ रहता है, एक ही में रहता है, अलग हो जाता है, तो इसको पेटल बोला जाता है। लेकिन इसको हम लोग क्या अभी जानेंगे कि इसको बोला जाता है क्या, यही जो हरा वाला भाग है, इसी को बाह्य दलपत्र बोला जाता है। ये हरा है, इस कारण इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ये जो हरा वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, जिसको बाह्य दलपत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाह्य दलपत्र बोला जाता है। अकेले अकेले रहेगा तो इसको पेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेटल। लेकिन बहुत सारा ये हो जाएगा सब एक साथ, तो इसको बोला जाता है बाह्य दलपत्र। ठीक है, तो ये बाह्य दलपत्र होता है। और ये जो होता है रंग बिरंगे, यही वाला भाग है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, दलपत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दलपत्र। अलग अलग फूलों में अलग अलग इसका कलर होता है। ठीक है, तो दलपत्र इसको बोला जाता है। और इसमें जो होता है पुंकेसर और स्त्री केसर जो है, पुंकेसर जिसको क्या बोला जाता है, पुमंग। पुमंग जो होता है मेल प्रजनन अंग होता है, फीमेल प्रजनन अंग जो होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ज्यांग। ये अभी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग फूल देखते हैं जिसमें दिखाई दे। केसर किसमें आप लोग को पता चल जा सकता है,
ऐसा फूल नहीं मिल रहा। ये थोड़ा सा फ्लावर, जैसे इसमें देखना, इसमें ये तो हो गया, ये तो हो गया आपका क्या बाह्य दलपत्र, ये सब क्या सॉरी दलपत्र ये सब है, ठीक है। ये जो रंग बिरंगे है ये सब दलपत्र है। और इसमें जो यहाँ से निकला है सीधा, ये जो निकला है, ठीक है, ये सब जो निकला है इस प्रकार से, यही सब को क्या बोला जाता है, तो यही सब को बोला जाता है पुरुष प्रजनन, जिसको क्या नाम होता है, पुमांग होता है। इसी को बोला जाता है पुमांग। यहाँ के लंबाई को क्या बोला जाता है, पुकेसर। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नहीं साफ होता है कुछ यहाँ कलर और नहीं पूरा साफ है। अच्छा होता है। तो इसमें जो इसमें जो है ये क्या है, पुमांग है। पुमांग के लंबाई को क्या बोला जाता है, पुकेसर बोला जाता है। पुकेसर में जो क्या दिख रहा है, ये थैलाक के जैसा होता है, इसी को बोला जाता है क्या, परागकोश। और इस परागकोश में क्या होता है, छोटा छोटा कण पाया जाता है। इसकी संख्या बहुत सारा होता है, लेकिन इसी में से आप लोग को दिख रहा होगा ये जो सीधा निकल गया है, सबसे अलग टाइप से है, इसी को क्या बोला जाता है, मादा प्रजनन। क्या बोला जाता है, मादा प्रजनन, जिसको ज्यांग बोला जाता है। इसी ज्यांग में जो होता है अंडाशय पाया जाता है, ठीक है। अंडाशय क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, वर्तिका पाया जाता है और वर्तिकाग्र होता है। तो आइए, तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से इसका अंग हो गया। अब इसमें जो होता है प्रजनन कैसे होता है, ठीक है। ये तो अंग हो गया इसका कि ये जो है लंबाई, इसको बोला जाता है बिलिंद बोला जाता है। जिसपे पुष्प आसन करता है उसको पुष्पासन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, पुष्पासन बोला जाता है। सही दिख रहा है ना, चलो।